वेलकम बैक। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में हम लोग कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए वे दैट स्पेसिफाइज हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट द डेटा। जो आपके पास डेटा होगा जिस पे आप काम कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट में, उसको आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको किस तरीके से उसको स्टोर कराएंगे, इसको डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से आप जो है अच्छे से कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर की अगर एग्जांपल की बात की जाए तो ये है अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज एक्सेट्रा। डेटा स्ट्रक्चर्स आर द सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम। कोई भी एल्गोरिथम कुछ लिख रहे होंगे तो उसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर की जो है ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जो भी बड़ी कंपनीज होती है वो कुछ और देखे ना देखे लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ज़रूर चेक करती हैं कि आपका डेटा स्ट्रक्चर कैसा है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का पता चल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली मेनली दो टाइप का होता है। पहला होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि ए डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीनियर इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। अगर सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो आपका डेटा है वो अगर अरेंज हो रहा है, जो आपके एलिमेंट है वो अरेंज हो रहे हैं, तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाएगा। इसमें आपके जो भी डेटा स्टोर होते हैं वो नॉन हायरार्चिकल वे में होते हैं और इसमें हर एक एलिमेंट जो है वो उसके आगे कोई ना कोई होगा और उसके पीछे कोई होगा। इस तरीके से वो एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, तो उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। नॉन लीनियर की बात करें तो इसमें जो डेटा होता है, जो स्ट्रक्चर आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर कोई भी इस तरीके से आगे और पीछे एलिमेंट नहीं होता है और इसके अंदर इसमें ऐसा कोई भी जो है वो अरेंजमेंट नहीं होता कि जिससे कि वो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में आए। अगर वो सीक्वेंशियल में आ रहा फिर तो लीनियर हो जाएगा। तो नॉन लीनियर, जो कि लीनियर नहीं है वही नॉन लीनियर है। आपसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिस्ट द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। किस एरियाज में डेटा स्ट्रक्चर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा एक आपको समझ लीजिए कि रेंज मिल गई। इसमें अगर आप कोई एल्गोरिथम लिखेंगे तो वो भी आप डेटा स्ट्रक्चर का वहाँ पर यूज़ होता है। कंपाइलर डिज़ाइन होती है तो वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका यूज़ होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब इसको बनाया जाता है तब इसका यूज़ होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कितनी जगह पर डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप अपना कोई कोड कर रहे हो तो उसमें भी डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से आपका जो है कोड और भी आसान हो जाता है। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली जो डेटा को स्टोर करने की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का आपको एक पहले से प्री डिफाइंड एक सलूशन मिल जाता है। तो उसको यूज़ करने से हमारा जो टाइम है और जो कोड की इफ़िशियंसी होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइल स्ट्रक्चर एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो इसमें जो फाइल स्ट्रक्चर की बात हो रही, फाइल स्ट्रक्चर वही है जो कि हम लोग अपने कोडिंग में यूज़ करते हैं और उसको अपने प्रोग्राम के थ्रू जब हम कोई नया कुछ बना रहे होते हैं तो उसमें जो है इसका इस्तेमाल होता है। स्टोरेज स्ट्रक्चर वो है जो कि इंटरनली जब मेमोरी में डेटा सेव होता है उसमें जो भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है तो उसको जो है उसको स्टोरेज स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो मेमोरी एरिया में जब कुछ भी होगा तो वो स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंडर में आएगा और वैसे जब नॉर्मली जब हम यूज़ करेंगे तो उसको जो है फाइल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये पूछा जा सकता है कि जो RDBMS होता है, नेटवर्क डेटा मॉडल होता है, और हायरार्किकल डेटा मॉडल होता है, इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सुटेबल होगा। तो RDBMS में एरे डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना सुटेबल होता है। इसमें लिस्ट भी यूज़ की जा सकती है, लिंक लिस्ट, एरे भी यूज़ हो सकती है। नेटवर्क में आपका जो ग्राफ है वो यूज़ होता है, और हायरार्किकल डेटा में जो ट्री होती है, क्योंकि ट्री लाइक स्ट्रक्चर ही होता है हायरार्किकल डेटा में, तो इसलिए इसमें ट्री टाइप का जो है यूज़ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू परफॉर्म रिकर्सन। रिकर्सन क्या होता है कि जब कोई कोड, पीस ऑफ कोड अपने आप को ही कॉल करे तो उसको रिकर्सन कहते हैं। ये मेनली जब वो फंक्शन हम बनाते हैं, एक फंक्शन के अंदर अपने ही फंक्शन को जब सेल्फ को ही कॉल कर लेता है तो वो रिकर्सन होता है। तो ये कौन से डेटा स्ट्रक्चर होता है जो रिकर्सन को यूज़ करता है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक। स्टैक से ही वो मेंटेन किया जाता है रिकर्सन को, कि कब जो है कहाँ पर वो उसका वो कंप्लीट हो रहा है उसका एक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए स्टैक। स्टैक इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट in which insertion and deletion can be performed only at one end, that is called the top. It is recursive data structure having pointer to its top element. Recursion ये जो है ये वर्क करता है लीफो पर, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे वो प्लेट रखी हो एक के ऊपर एक, तो उसके उस प्लेट में से जब आपको कोई एक प्लेट उठानी हो तो आप सबसे ऊपर वाली उठाएंगे। तो इसको एक याद करने का एक बहुत ही सही तरीका है ये, कि इसमें लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में आई होगी प्लेट, उसको जो है पहले उठाया जाएगा। तो इस तरीके से ये लीफो पर वर्क करता है स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द एरिया ऑफ एप्लीकेशन वेयर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड। स्टैक कहाँ पर यूज़ हो सकता है, तो ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में यूज़ होता है, और इसमें मेमोरी मैनेजमेंट में यूज़ होता है, बैक ट्रैकिंग में होता है, फंक्शन कॉलिंग एंड रिटर्न में होता है, और ये स्टैक एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी यूज़ होता है। जो एक्सेप्शन आती है उसमें का भी एक स्टैक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन ए स्टैक। स्टैक में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। इसके अंदर पुश होता है, पॉप होता है और पीक होता है। पुश से हम कोई भी डेटा इसमें डालते हैं, और पॉप से इसमें डेटा रिमूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पॉप। जैसा कि अभी बताया, पुश जो मेथड होता है इसको यूज़ करके हम इसमें स्टैक में इंसर्ट करते हैं, और पॉप से इसमें से डिलीट करते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि ये वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पर। तो जो भी इसमें लास्ट में वो ऐड होगा वो सबसे पहले, उसको अगर पॉप करेंगे तो वो सबसे पहले वहाँ से डिलीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेटर फॉलो दैट ऑपरेंड्स इज नोन एज पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन वो होता है जब कोई भी एक एक्सप्रेशन में से हम उसका ऑपरेटर उसके लास्ट में लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एरे। एरे आर डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे एक ही टाइप का जो कलेक्शन होता है उसको हम एरे बोलते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच डेटा एलिमेंट कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। एरे को जो है वो इंडेक्स नंबर से एक्सेस किया जाता है, और ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ये सबसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है, और ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक तरीके से पहले से ही अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एरे की हम लोगों ने बात कर ली, एरे के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट सबसे ज़्यादा
पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ रैंडमली स्टोर्ड डेटा ऑब्जेक्ट कॉल्ड नोड्स। In linked list, each node is linked to its adjacent node through a pointer. A node contains two fields, data field and link field. जैसा कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं फिगर में कि लिंक लिस्ट में होता ये है कि इसके अंदर डेटा होता है और इसमें एड्रेस रखता है। तो जो फर्स्ट वाला होगा वो नेक्स्ट वाले का उसका एड्रेस रखेगा और अपनी वैल्यू रखेगा। इसी तरीके से ये काम करता है। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट इसको कहा जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक साइड का इसने स्टोर करके रखा हुआ है उसका रेफरेंस नेक्स्ट वाले का। अगर यही रेफरेंस जो है वो दोनों साइड का रखे तो फिर वो डबली लिंक लिस्ट हो जाएगा। तो एरे में क्या था कि एरे में हम एक्सेस करते थे उसके जो भी इंडेक्स नंबर है उसके थ्रू, लेकिन यहाँ पर जो है वो एड्रेस स्टोर करके रखता है अपने नेक्स्ट वाले पोजीशन का, नेक्स्ट एलिमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एन एरे। तो क्या क्या एडवांटेज हो सकती है लिंक लिस्ट की। सबसे पहले एडवांटेज ये है कि जो साइज़ है लिंक लिस्ट की ये रन टाइम पर बढ़ा सकते हैं, जबकि एरे में ऐसा नहीं है। उसमें पहले ही हमें साइज़ बताना पड़ता है और अगर साइज़ एरे की बढ़ानी है तो फिर एक नया एरे बनाएंगे फिर और पुराने वाले एरे का पूरा डेटा उठा करके उसमें कॉपी मारेंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एरे में कि उसका साइज़ जो है रन टाइम में बढ़ाना मुश्किल होता है। दूसरा है कि द लिस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंटिन्यूसली प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इसमें ज़रूरत होगी तो नोड इसका स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सेकेंडरी मेमोरी में भी रखा जा सकता है। द लिस्ट इज डायनेमिकली स्टोर्ड इन मेन मेमोरी एंड ग्रोज एज पर द प्रोग्राम डिमांड। जैसा कि आपके प्रोग्राम में डिमांड होगी उस तरीके से ये ग्रो हो सकता है, जबकि एरे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर पहले से साइज बता के रखना होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट आर लिमिटेड टू द अवेलेबल मेमोरी स्पेस, while the number of element in array is limited to the size of an array। तो जो आपका लिंक लिस्ट होता है उसमें कितनी आपके पास मेमोरी अवेलेबल है उस वहाँ तक वो जा सकता है, बढ़ सकता है, और जो एरे है वो वहाँ तक जाएगा जहाँ तक आपने उसकी साइज दी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिंक लिस्ट in which a node contains a pointer to the previous as well as next node। जैसा कि आपको पहले भी बताया था, जो सिंगली लिंक लिस्ट होती है उसके अंदर डेटा होता है और नेक्स्ट जो भी एलिमेंट नोड होगा उसका वो एड्रेस रखता है। डबली वाले में सेम वो दोनों चीज़ तो रहेगी, एक और चीज़ रहेगी कि वो प्रीवियस वाले का भी उसका नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता है। बस यही इसमें एक चीज़ और थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। क्यू तो सबको पता है, हम अपने डेली लाइफ में भी कहीं भी जैसे टिकट लेने कोई गया है तो क्यू में लग जाता है। क्यू में जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले सर्व होगा। तो इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो वर्क करता है इसके अंदर। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हम अपने कोड के में कर सकते हैं, कहाँ यूज़ हो सकता है। तो इसके अंदर जो भी डेटा की प्रोसेसिंग होनी है उसके अंदर क्यू जो भी फर्स्ट होगा उसको जो है पहला प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी तरीके से जैसे सीडी प्लेयर में आप या MP3 में जब कोई वो सुन रहे होंगे सॉन्ग, तो उसके अंदर जो क्यू में पहले होगा वो पहले प्ले होगा और फिर जो सेकंड नंबर पर होगा वो सेकंड नंबर पे होगा। इस तरीके से क्यू का जो है ये काम करता है, ये डेली लाइफ के ही जैसा है। Next question, what is DQ? DQ, also known as double-ended queue, can be defined as an ordered set of elements in which the insertion and deletion can be performed at both the ends, front and rear। दोनों साइड से जब
वो हो सके, प्रोसेसिंग हो सके, तो वो डी क्यू होता है। क्यू में क्या था कि जो पहले आया सिर्फ पहले उसकी प्रोसेसिंग होगी और लास्ट वाले की लास्ट में। लेकिन डी क्यू में स्टार्टिंग वाले से भी हो सकता है और एंडिंग वाले से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ए ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट हायरार्चिकल डेटा। इसके अंदर हायरार्की मेंटेन की जाती है। जैसे एक ये जॉन है, जॉन के नीचे फिर एक ये स्टीव है, फिर ये रोहन है, इनके नीचे फिर ये, इस तरीके से जो मेंटेन की जाती है हायरार्की, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो कोई अगर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी एक ऊपर सीईओ होता है, फिर सीईओ के नीचे फिर उसके मैनेजर्स होते हैं, फिर मैनेजर्स के नीचे एग्जीक्यूटिव, इस तरीके से जो हायरार्की बनती है तब उसमें वो एक तरीके से ट्री का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ ट्री। कितने तरीके का ट्री, एक तो ये जनरल ट्री, फिर ये फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ए ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट these vertices. A graph can be seen as a cyclic tree. ग्राफ होता है जिसमें कि वर्टिस होता है और एक एज होता है, ये दोनों जब कनेक्ट होते हैं तो इसको जो है वो ग्राफ का वो डेटा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखिए एक ग्राफ दिख रहा है, ये जो ABCDE 5 गोले बने हुए हैं ये वर्टिसेस हैं, और ये जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं ये एजेस हैं। तो ये 6 एजेस है, AB है, BC है, CE है, DE है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर लाइन से ये कनेक्ट हो रहे हैं, तो इनको जो है हम लोग एजेस कहते हैं, और ये जो सर्कल बना हुआ है ये वर्टिसेस हैं। फिर इसमें होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें कि कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि किस तरफ से किस तरफ जाना है, ट्रेवर्सिंग का कुछ पता नहीं होता, तो ये अनडायरेक्टेड होता है। और फिर दूसरा होता है डायरेक्टेड, जिसमें कि वो पता होता है कि किधर से किधर जाएगा। जैसे A से B को जा रहा है, B से D को जा रहा है, फिर B से C को भी जा रहा है, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो ग्राफ जो है ये नेटवर्क्स में यूज़ होता है, और जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेट, सिटीज़, रीजन, इन सब में मैप में कि किसकी कितनी दूरी है और कहाँ से किसका वो करीब पड़ेगा, इन सब चीज़ों को हम ग्राफ के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके पता कर सकते हैं। Graph are used in program flow analysis, where producers or modules are treated as vertices and called to these procedures are draws as edge of the graph. तो ग्राफ का इस्तेमाल मोस्टली जो है ये नेटवर्क में या नेटवर्क जैसी जो भी स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसके अंदर यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि बाइनरी सर्च कहाँ पर यूज़ होता है। कोई भी देखिए जब सर्चिंग का वो होता है काम, तो सर्च करने में नॉर्मली जब सर्च करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और टफ हो जाता है। लेकिन जब हम बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे तो उसके अंदर वो चीज़ जो है आसान हो जाती है। उसकी वजह ये है कि इसके बाइनरी सर्च में जो भी हमारे पास एलिमेंट होंगे, जो भी दिए हुए नंबर्स होंगे, उनमें उसको डिवाइड कर करके किया जाता है। जब फर्स्ट टाइम डिवाइड होंगे, जैसे आपके पास 12 आइटम थे, उसको पहली बार डिवाइड किया तो 6 हो गया, तो नेक्स्ट टाइम अब 6 एलिमेंट में वो देखेगा और फिर 6 में से डिवाइड करके वो और कम हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इस तरीके से वो आइटम हर बार डिवाइड होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बाइनरी सर्च ओवर लीनियर सर्च। लीनियर सर्च वो होता है जिसमें कि हम जितने भी नंबर दिए हुए हैं, हमें अगर उसमें से हमें एक नंबर सर्च करना है तो पूरे नंबर को हमें चेक करना पड़ेगा, इसको लीनियर सर्च करते हैं। जबकि बाइनरी सर्च अभी आपको बताया था, तो इसमें से जब इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो इन एवरेज केस लीनियर सर्च जो है वो O(n) टाइम जो है ये लेता है, और वहीं अगर हम बाइनरी सर्च का देखें तो ये O(log(n) टाइम लेगा। तो देख सकते हैं कि इसमें जो है कितना कम लेगा। अगर एलिमेंट्स आपके पास
आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो इसमें जाहिर सी बात है बाइनरी सर्च में जो है वो कम जो है टाइम लग रहा है सर्च होने में, तो इसलिए ये बेटर होता है। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हम लोगों ने कुछ जो कॉमन सवाल होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के उसकी बात की है। ऐसे ही और इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनके लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।